ये वंदे मातरम पर योगी का बयान आया है। वंदे मातरम का विरोध ठीक नहीं है, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का यह कहना है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने भी इसका विरोध किया है। उनका कहना है बाबर की कब्र पर ये फातिया पढ़ते हैं, लेकिन वंदे मातरम से इन्हें परेशानी है। सदन से कान पकड़कर बाहर निकाल दें, वंदे मातरम का समाजवादी पार्टी ने विरोध किया, उस पर योगी आदित्यनाथ का कहना है। सुनिए क्या कहा है योगी आदित्यनाथ। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। अरे नोमानी साहब, आप कब्र में फतिया पड़ने के लिए जाते हैं। हाँ, कर रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता सब बोल रहे हैं। संसद में भी देखो ना, सभी नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के भी और सपा के भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है। ऐसे कांग्रेस को भी डंके की चोट पे कहना चाहिए, और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है, कान पकड़ करके उसको धक्का दे करके बाहर करना चाहिए। ठीक है, घनश्याम तिवारी आपका रिएक्शन, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी का नाम लेते हुए कहा है कि आप भी उनके विरोधियों के साथ शामिल हैं कि वंदे मातरम को अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए, लिहाजा उन्होंने टिप्पणी की है समाजवादी पार्टी पर। घनश्याम तिवारी आपका रिएक्शन। नमस्कार आपको, अनुराग जी, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। जी नमस्कार। कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात कि वंदे मातरम पर एक विस्तृत बहस संसद में हुई थी, जहां पर 140 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं। उस बहस में प्रधानमंत्री जी ने जो बोला था वो अर्ध सत्य था, जिसकी धज्जियां उड़ गई थी जब अनेक सांसदों ने उस पर अपनी बात रखी। दूसरी बात कि आपका या मैं पूरे देश के जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उनके यूट्यूब चैनल, भारतीय जनता पार्टी के 4000 सांसद विधायक होंगे, उसमें से 1% यानी आपका से मतलब आपत्ति आपने क्या कहा? आपका और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के जितने समर्थक होंगे, आप मुझको भी शामिल कर ले रहे हैं उसमें? नहीं, मैं आपने कहा ना, तो मैंने क्लियरिफिकेशन ले लिया। हाँ ठीक है, आपके दर्शक की बात कर रहा हूँ। हाँ, आपके दर्शक, और क्योंकि आप एक प्रतिष्ठित न्यूज प्लेटफॉर्म है, 4000 सांसद विधायकों में से 40 यानी 1%, 100 में से एक ऐसे वीडियोस दिखा दीजिए जहां पे भारतीय जनता पार्टी के लोग वंदे मातरम के 6 छंद गा चुके होंगे। जहां पर प्रधानमंत्री की डिग्री मायावी हो, निशिकांत दुबे की डिग्री मायावी हो, अमित शाह अपने आप को एग्रीकल्चरिस्ट लिखते हो, आपने आदित्यनाथ जी का वीडियो चलाया। आदित्यनाथ जी के बारे में प्रधानमंत्री ने अभी क्या बोला राज्यसभा में? उन्होंने कहा कि आदित्यनाथ जी एक बार संसद में रोए थे। और कैसे झूठ बोल गए प्रधानमंत्री? बोले संसद में इसलिए रोए क्योंकि दिमागी बुखार की बात कर रहे थे। तो जहां पर प्रधानमंत्री को लगता है कि आदित्यनाथ दिमागी बुखार की बात करते करते उल जलूल बातें करने लगते हैं, वहां पर आदित्यनाथ की बात का मैं क्या जवाब दूं? वर्तमान स्थिति यह है कि यह सरकार वंदे मातरम पे बहस चाहती है, लेकिन वंदे ट्रंप करते हुए नतमस्तक है। ट्रंप कह रहा है कि वो प्रधानमंत्री जी की पॉलिटिकल करियर की धज्जियां उड़ा देगा। यह सरकार उस पर एक शब्द जवाब नहीं दे पाती। ट्रंप ने एक तरीके से भारत से ऐसा ट्रंप ने नहीं कहा है। ऐसा ट्रंप ने नहीं कहा है कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री की धज्जियां उड़ा देगा। इस पॉलिटिकल जो मत फैलाइए, बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश मत कीजिए, अपना एसम्पशन मत दिखाइए ना। मतलब ट्रंप के बहाने आपने अपना आकलन प्रस्तुत कर दिया। ट्रंप के कहने का मतलब ये है, अब कहने से लग रहा है कि ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कह दिया कि मैं नरेंद्र मोदी की धज्जियां उड़ा दूंगा। मैंने कहा पॉलिटिकल करियर, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो रैंसम भारत नरेंद्र मोदी जी की इमेज बचाने के लिए $500 बिलियन का डोनाल्ड ट्रंप को दे रहा है। हाँ। ये जो रैंसम है, मंशा जाहिर की है, मंशा जाहिर की है। देखिए आप लोग ना, मतलब घनश्याम जी, आप जब तक बात खत्म नहीं कर लेंगे दूसरे पे नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जो आपने कहा कि दे रहा है, किसने कहा $500 बिलियन दे रहा है? मंशा जाहिर की है कि हम 5 साल में $500 बिलियन अमेरिका में निवेश करेंगे चीजें सामान खरीदने पर। इसकी मंशा जाहिर की है, इसका दावा नहीं पेश किया है, मंशा जाहिर की। दोनों में बहुत फर्क होता है। कोई ऐसी डील में मंशा जाहिर करने को क्या कहते हैं आप? इच्छा जाहिर की है, मंशा जाहिर की। आपने तो कह दिया कि वादा कर दिया करेगा, ये तो कोई बात नहीं है। घनश्याम तिवारी जी, अभी देश का बजट प्रस्तुत हुआ 53 लाख करोड़ का। $500 बिलियन कितना होता है? 45 लाख करोड़। यानी जितना देश का बजट है, पूरे देश का बजट, 140 करोड़ लोगों का बजट मोदी जी अपने घर से नहीं लाए थे ना, अडानी जी के घर से लाए थे। मुझे बताइए कि इन्हीं आपत्तियों के चलते क्या आप वंदे मातरम नहीं गाएंगे? हम कहां से कहां गए? हम वंदे मातरम पे बात कर रहे हैं। आप अगर अपनी ही आवाज सुनना चाहते हैं तो आप बोलते रहिए, मुझसे मत बोलिए, लेकिन मेरे आधे वाक्यों को टोकिए मत।
अरे भाई आप ट्रेड डील की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वंदे मातरम की। घनश्याम तिवारी जी, इतने तो आप ज़हीन प्रवक्ता हैं, इतने शानदार प्रवक्ता हैं, आपको पता होगा कि डिबेट के विषय पर रहना चाहिए, जिस विषय पर ही हो रहे हैं। मैंने विषय से ही शुरुआत की। हाँ। कि वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, अर्थ मैं मातृभूमि को नमन करता हूं जो अच्छे जल से परिपूर्ण है, अच्छे फलों से युक्त है, मलयज चंदन की सुगंध से शीतल है, और जो हरी भरी फसलों से श्यामला सुंदर है, मैं उस माँ को नमन करता हूँ। नोमानी जी, दुर्गा कहीं नहीं है इसमें, ठीक है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, बोलिएगा मत, मैं आऊंगा आपके पास। हाँ। इस बात पर संसद में बहस हुई, लेकिन जब संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन खड़े होकर बोलते हैं कि मोदी जी ने अपनी इमेज बचाने के लिए देश के किसानों का सौदा कर दिया, 500 करोड़ का सौदा कर दिया, देश का सौदा कर दिया, देश के युवाओं का डेटा का सौदा कर दिया। अभी एक गेस्ट बोल रहे हैं, रुकिए तो। अनुराग भाई, आपकी डिबेट वंदे मातरम पर है, जवाब नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी बीच मत बोलिए, भारतीय आपको मौका मिलेगा। झूठ का पिटारा कौन सा किसान को हित किया? आपको आरसीपी याद है? आप खुद से बोल रहे हैं, आप बोल लीजिए। आरसीपी आपके सारे पॉइंट्स घनश्याम तिवारी जी वैलिड हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि वंदे मातरम पर बोलने से बचने के लिए आप किसी और मुद्दे का सहारा लेंगे क्या? नहीं, मैंने तो बड़ा साधारण से कहा, फिर से मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं। उन्होंने मेरा पहला वाक्य ही, जो सरकार वंदे ट्रंप करते हुए डरी हुई है, देश का सौदा वंदे ट्रंप नहीं किया है, वंदे ट्रंप नहीं किया। देखिए वही तो बात है ना, अपने देश को आप लोग घुटनों पर बैठा हुआ बता रहे हैं। मतलब कितने दुर्भाग्य की बात है, आप एक ऐसी पार्टी से आते हैं जिसके संस्थापक इस देश के रक्षा मंत्री रहे हैं, उसके बाद आप इस तरीके की बात कर रहे हैं कि वंदे ट्रंप मतलब ये तो हास्यास्पद है। आप जैसे प्रवक्ता के मुंह से वंदे ट्रंप सुनना ये बड़ा हास्यास्पद है घनश्याम तिवारी जी, बड़ा हास्यास्पद है। 50% टैरिफ लगाने वाला हमारे साथ ट्रेड डील कर रहा है, घुटनों पर वो है। वंदे मोदी कहते तो ठीक लगता मुझे इस ट्रेड डील के मुतालिक, वंदे ट्रंप कह रहे हैं आप, ये तो हास्यास्पद। वंदे मोदी तो आप कर ही रहे हैं। वंदे मोदी हम नहीं कर रहे, वंदे मोदी देश कर रहा होगा। हम तो बीजेपी से भी सवाल पूछते हैं, हमने तो इस ट्रेड डील पर भी बीजेपी से सवाल पूछे थे, जो कंफ्यूजन थे उनको सवाल के तौर पर रखा था प्रवक्ताओं के सामने। बात पूरी कीजिए। मैंने कहा जिस सरकार पर संसद में 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधियों ने जब आरोप लगाया कि आपने देश का सौदा कर दिया वंदे ट्रंप करते हुए। अरे देश का सौदा मतलब ये क्या आप लोग अच्छा क्या बोलते, देश का सौदा हो गया, बिक गए आप बिक गए, आपको ले गया कोई, देश का सौदा कर दिया तो आप भी तो बिके हुए हैं, फिर आपको भी तो खरीद लिया गया देश के साथ। आप कैसे बोल रहे हैं इस डिबेट में आकर? आप तो किसी की बंधुआ मजदूरी करते हुए होने दिखाई देने चाहिए थे। देश तो बिक चुका है, देश बिक चुका है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं देश बिक चुका है, राहुल गांधी भी बोल रहे हैं खुलेआम। आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। नहीं, क्या बोलूं मैं इस तरीके की अनर्गल बातें नहीं करने दूंगा सर, कि देश को बेच दिया, ये कर दिया, वंदे ट्रंप, ये नहीं बोलने दूंगा। खैर, मैं घनश्याम तिवारी जाऊंगा। आप 100% बोले हैं, लेकिन वंदे मातरम पे 5% बोले हैं, इसलिए मैं आपके पास बाद में आऊंगा।